ये आपका बैच जो चल रहा है, ठीक है, ये बैच है आपका फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच है आपका, ठीक है। फाउंडेशन बैच में आपको टारगेट किया गया है टीजीटी पीजीटी, टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेआईसी लेक्चरर, ठीक है, एंड अदर स्टेट के जितने भी आपका टीजीटी पीजीटी के एग्जाम हो रहे हैं, अदर स्टेट के जितने भी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम हो रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के, ठीक है, उनको भी टारगेट किया गया है। और इसमें फाउंडेशन बैच में आईआईटी, ठीक है, एनडीए, और जो भी स्टूडेंट आपके, ठीक है, जो भी स्टूडेंट आपके, ये अब तो 9 से ही क्वाड्रेंट ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, 9 से ही क्वाड्रेंट ज्योमेट्री स्टार्ट रही है। आपका टॉपिक जो चल रहा है क्वाड्रेंट ज्योमेट्री है, जो आपका 9 से ही स्टार्ट हो रही है। तो जो स्टूडेंट 9th में है, ठीक है, 10th में है, ठीक, इसके बाद 11th में है, ठीक, जो आपका 12th में स्टूडेंट है, इनके लिए भी यूजफुल है। अब जो आपका स्टूडेंट वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपका क्वाड्रेंट ज्योमेट्री बहुत अच्छी खासी पूछी जाती है, ठीक है, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका क्वाड्रेंट ज्योमेट्री से, ठीक है, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो आपका बिहार का एग्जाम हुआ था, ठीक है, बिहार में जो ये स्टेट हुआ था, ये स्टेट और टीयर 3 का जो एग्जाम हुआ था, टीयर 3 का, ठीक है, टीयर 3 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका थी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री को, ठीक है, बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक, बेसिक के साथ और कॉन्सेप्ट के द्वारा आगे बढ़ते हैं। आपका टॉपिक है क्वाड्रेंट ज्योमेट्री, ठीक है, जो आपका चल रहा है कि क्वाड्रेंट ज्योमेट्री चल रहा है, उसमें हम पढ़ेंगे किसी दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है, किसी दिए हुए बिंदु से, किसी दिए हुए बिंदु से, किसी दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है, रेखा का समीकरण। कोई बिंदु दिया रहेगा, ठीक है, कह रहा है कि किसी दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो कोई बिंदु दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा, लेट कर लेते हैं आपका, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपका, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, वाई एक्सिस है आपका, एक्स एक्सिस है आपका, ये ओरिजिन सेंटर, ठीक है, ओरिजिन जिसका केंद्र आपका 0 0 होता है, ठीक है, जिसका सेंटर जो होता है आपका पॉइंट, जो निर्देशांक जो होता है आपका 0 0 होता है इसका, ठीक, क्लियर। ये आपका लाइन है आपका, ठीक है, लाइन आपका कोई लाइन ए बी है, ठीक है, लाइन ए बी है आपका, ए है बी, ठीक, क्लियर। इसका हमें क्या करना है, रेखा का समीकरण, और पॉइंट मान लेते हैं आपका, कोई पॉइंट है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट आपका मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट है आपका, ये आपका कोई पॉइंट है आपका, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, आर पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और एक कोई पॉइंट इस पर लाइन स्थित है p जो है, जिसका कोऑर्डिनेट xy है, ठीक है। तो इसको यहाँ से परपेंडिकुलर लंब ड्रा करते हैं, यहाँ से भी परपेंडिकुलर लंब ड्रा करते हैं। ए एंगल आपका थीटा जो एक्स एक्सिस जो लाइन है आपका, एक्स एक्सिस से क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ से इसको मिलाते हैं, ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर लंब डालते हैं, ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, क्यों, क्योंकि आपका ये संगत कोण होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, संगत कोण। यहाँ से इसे एम नाम दे देते हैं, या इसको आपका पी हो गया, इसको भी नाम दे दीजिए आपका एन और टी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से आपका देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से होकर जा रही है, एक भी लाइन जो है आपका पॉइंट आर से होकर जा रही है, ठीक है। तो इसका आपका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो इसका इक्वेशन जो आपका, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पूरा कोऑर्डिनेट जो आपका डिस्टेंस है यहाँ से, ये डिस्टेंस पूरा आपका क्या है, एक्स है, ठीक है, क्या है, एक्स है, ये आपका पूरा क्या है, एक्स है, ठीक है, क्लियर। ये पूरा एक्स है, और ये पूरा क्या है, इतना क्या है, x1 है, ठीक है, ये आपको पूरा इतना है आपका x1 है, x1 है, और ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस x1 हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये आपका लाइन जो आपकी होगी, ये वाली, ये पूरा क्या है, y1 है, ये y है आपका, ठीक है, और ये आपका y1 है, y1 ये आपका, तो क्या हो जाएगा, ये वाला, ये डिस्टेंस जो होगा आपका, यहाँ पे लिख रहे हैं y माइनस y1 होगा, क्या होगा, y माइनस y1 होगा, ठीक है, क्लियर। तो आपका ये जो ट्रेंगल दिखाई दे रहा है आर पी एम, जो आपका ट्रेंगल दिखाई दे रहा है, इन ट्रेंगल आर पी एम में, ठीक है, या पी आर पी एम में, ठीक है, आर पी एम में बात करते हैं, तो आपका tan थीटा जो होगा आपका, tan थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपान के बेस होता है, परपेंडिकुलर अपान के बेस होता है। तो परपेंडिकुलर आपका क्या, y माइनस y1 है, y माइनस y1 है अपान के x माइनस x1 होगा, x माइनस। और चूंकि m जो tan थीटा जो होता है क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है, m से डिनोट करते हैं, ठीक।
तो m इक्वल हो जाएगा आपका, m इक्वल आपका y माइनस y1 अपान के x माइनस x1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो m इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 हो जाएगा। ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। ये क्या आपका, ठीक है, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। क्या है, m स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया था ना? इतना बात समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यदि बात ये समझ में आ गई हो तो किसी दिए हुए बिंदु से, कोई भी दिया है बिंदु आपका r है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, से होकर ये लाइन AB जा रही है, तो इसका इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आपका AB का, आपके ये एंगल जो आपका ये लाइन जो है आपका AB, वो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही है। तो यहाँ से इसको परपेंडिकुलर हम डालते हैं, यहाँ से भी इसको x एक्सिस पर परपेंडिकुलर हम डालते हैं, और इस बिंदु R से इस लाइन पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर हम डालते हैं, जिससे M पर पॉइंट करते हैं। तो ये एंगल जो आपका ये थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा आपका, ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि आपका संगत कोण क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जब सॉल्व करते हैं, आपको सॉल्व करके देखा गया तो tan m इक्वल tan थीटा होता है, जो आपका y माइनस, अब tan थीटा इक्वल क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बटा क्या है, बेस होता है, तो ये y माइनस y1 अपान के x माइनस x1 सॉल्व किया गया तो आपका y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1 मिला। ठीक है, जो क्या है, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का ये आपका समीकरण है। ठीक है, यदि आपका ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर हम और कुछ यहाँ पर दिखाना चाहते हैं आपको। देखिए, यदि आपका इफ यदि आपका x1 इक्वल 0 और y1 इक्वल 0 हो जाए, y1 इक्वल 0 हो जाए, यदि आपका x1 इक्वल 0 y1 इक्वल 0 हो जाए, तो आपका इसमें जब पुट करते हैं, ठीक है, तब पुट करेंगे तो ये y हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, y माइनस 0 हो जाएगा, इक्वल आपका हो जाएगा m x माइनस 0 हो जाएगा। x1 का मान 0, y1 का मान 0 यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, mx हो जाएगा, y इक्वल mx हो जाएगा, जो मूल बिंदु से, अब तब ये लाइन जो होगी, AB लाइन जो होगी, इस तरह से हो जाएगी, मूल बिंदु से हो जाएगी। ठीक है, मूल बिंदु से हो जाएगी। ये रेखा क्या है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ये क्या है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ये मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। ठीक है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। बात समझ में आ गया था? यदि बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अब दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण की बात करते हैं, दो दिए हुए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण की बात करते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बात करते हैं। दो दिए हुए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है, दो बिंदु आपका मान लेते हैं, आपका कोई बिंदु आपका जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। ठीक है, एंड और आपका बी पॉइंट जो आपका है x2 y2 है। ठीक है, इन दोनों बिंदु से होकर जा रही है। ठीक है, ये आपका जो कोई लाइन है, ठीक है, लाइन ए बी जो है आपका होगा, कोई लाइन है जो ए बिंदु और बी बिंदु से होकर जा रही है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन जो होता है आपका y माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1 अपान के x2 माइनस x1, ये क्या आपका स्लोप है, क्या है, स्लोप है, x माइनस x1 ए बी को मिलाने वाली रेखा का स्लोप है। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू द टू पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। बात समझ में आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इस पर। ठीक है, इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इन अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाएगा। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाएगा। ये आपका फाउंडेशन बैच चला है, फाउंडेशन बैच में आपको टारगेट किया गया है टीएचटी पीटी एलटी जैसी लेक्चरर, ठीक है, एंड अदर स्टेट में जितनी भी आपका एग्जाम हो रहे हैं टीएचटी पीटी से संबंधित, और आपका जो स्टूडेंट 12th 11th 9th में जो है स्टूडेंट भी है, ठीक है, उसके लिए भी यूजफुल बहुत है। आपका आईआईटी का जो तैयारी कर रहा है, आईआईटी का एनडीए का तैयारी कर रहा है, इसके लिए आपका ये बेस को मजबूत करेगा आपका। ठीक है, बेस को स्ट्रांग करेगा, जो एग्जाम के जो कंपटीशन आप देंगे उसमें बहुत ही यूजफुल होंगे।
तो आइए स्टार्ट करते क्वेश्चन। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु आपका -1, 2 से होकर जाती है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 2 से होकर -1, 2 से होकर जाती है तथा आपका स्लोप दिया जिसकी प्रवणता 2/3, 2/5, जिसकी प्रवणता क्या है 2/5 है। स्लोप आपका दे दिया, ठीक है, पॉइंट दे दिया, स्लोप दे दिया। तो आपका जब पॉइंट आपका गिवन हो और स्लोप ज्ञापन हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, जब आपका, ठीक है, स्लोप प्रवणता पता हो और आपका पॉइंट पता हो। पॉइंट आपका दिया, आपका पॉइंट जो आपका है, ठीक है, बिंदु जो है आपका पॉइंट क्या है -1, 2 है, ठीक है, क्या है -1, 2 है। और जो स्लोप है, प्रवणता जो है आपका, स्लोप लाइन का स्लोप जो आपका प्रवणता जिसे कहते हैं, प्रवणता जो आपका दिया है, ठीक है, क्या दिया आपका m जो आपका है, ठीक है, क्या है m जो आपका 2/5 है, क्या है 2/5। ये आपका m की जो वैल्यू दिए है, ठीक है, m की जो वैल्यू है आपका m इक्वल 2/5 है। ये पॉइंट है आपका जिसको आपका क्या है x1 y1 है, क्या है x1 y1 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है आपका, रेखा का समीकरण, जो रेखा का समीकरण होता है आपका क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल mx माइनस x1 होता है। ये होता है ना जी, ठीक है, ये होता है आपका x1 y1 की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए y माइनस x y1 क्या आपका 2, क्या है 2 इक्वल आपका m की वैल्यू क्या है, इक्वल m है ना, तो 2/5 x माइनस x1 की वैल्यू क्या है -1 है, तो आपका x माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, बात सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीपल करिए, ये 5y हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है, इक्वल आपका हो जाएगा 2x और प्लस का 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। आगे सॉल्व करिए, इस सबको उधर ले जाइए, सभी को उधर ट्रांसफर करिए। ये आपका पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका 2x ऑलरेडी है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5y, और इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस और 2 ऑलरेडी 12 हो जाएगा, ये इक्वल 0 हो जाएगा। ये आपका क्या इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द -1, 2 एंड हैविंग स्लोप क्या है 5/2, ठीक है। इसका स्लोप निकाल सकते हैं आपका, ठीक है, इसका स्लोप निकाल सकते हैं, देखेंगे तो आपका क्या होगा 2/5 आएगा, क्या होगा 2/5 आएगा, ठीक है। यदि ये हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो पॉइंट आपका -1, 2 से होकर जा रही है और उसका स्लोप जो आपका 2/5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉइंट क्या रहा कि P का पॉइंट दिया आपका 4, 0 और Q दिया है 0, -3 से जाने वाली PQ का समीकरण ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपका, P का कोऑर्डिनेट दिया आपका, P का कोऑर्डिनेट आपका 4, 0 और Q का जो कोऑर्डिनेट है आपका Q, ठीक है, 0, -3 से होकर जाने वाली PQ रेखा का समीकरण, से होकर जाने वाली PQ रेखा का समीकरण, PQ रेखा का समीकरण ज्ञात करना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका लाइन है आपका इस तरह से, ठीक है, पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट आपका 4, 0 है और आपका पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट आपका 0, -3 से होकर जाने वाली रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। बात समझ में आ गया, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। एक मेथड और बता दे रहे हैं, देखिए ये मेथड बताएंगे पहले, आपका y एक्सिस है, x एक्सिस है, y एक्सिस x एक्सिस है, ठीक है। ये आपका मूल बिंदु है जिसे O से डिनोट करते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट क्या आपका 0, होता है, ठीक है। आपका क्या है 4, 0 मतलब कि आपका ये 4, 0 जो होगा आपका, ये पॉइंट 4, 0 जो P का कोऑर्डिनेट है किस पर होगा, x एक्सिस पर होगा, और ये आपका मूल बिंदु से 4 मात्रा दूरी पर होगा, ठीक है। आपका P जो कोऑर्डिनेट होगा 4, 0 हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 0, -3 Q नीचे होगा, y एक्सिस पर होगा ये, ठीक है, और नीचे होगा यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। Q जो होगा आपका
क्या होगा कोऑर्डिनेट इसका, इसका कोऑर्डिनेट 0, -3, ठीक है। तो इससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ये आपका, इससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण तो यही होगा, ठीक है। इससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण तो यही होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना है, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट आपका 4 है, और ये वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना है 3। तो इक्वेशन आप लाइन लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं आपका इक्वेशन, आप जो लाइन होगा रेखा का समीकरण होगा, रेखा का समीकरण, ठीक है। एक सवाल को कितने प्रकार से आप लगा सकते हैं, ठीक है, एक सवाल को कितनी प्रकार से आप लगा सकते हैं, आपका ये मैनेज करता है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। और बेस यह हो जाएगा आपका एक्स अपान के, क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है आपका 4 है, ठीक है, माइनस हो जाएगा, प्लस होगा, वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है -3 होगा, ठीक है, -3 नीचे है ना जी, नीचे होगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा x/4 माइनस का y/3 इक्वल 1 हो जाएगा। एक इक्वेशन आप लाइन है पासिंग थ्रू द पॉइंट आपका 4, 0 एंड 0, -3, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे आपका, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गया। ठीक है, और एक मेथड और बता रहे हैं आपको, जो अभी क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है। जो आपका इक्वेशन है आपका, ठीक है, करा ये 2 पॉइंट है ना जी, 2 पॉइंट पी क्यू से होकर जाने वाली पी क्यू का स्लोप निकाल लीजिए, ठीक है। प्रवणता आप प्रवणता 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 ठीक है, प्रवणता जो होगा पी क्यू की जो प्रवणता होगी क्या होता है आपका y2 - y1 होती है अपान के x2 - x1 होता है, ये फार्मूला आपका होता है, ठीक है। अगर यदि आपको x1 ऐसे आपका x1 y1 मानते हैं, इसे x2 y2 मानते हैं, ठीक है, तो आपको हो जाएगा -3, ठीक है। और आपका y1 क्या है 0 है, -0 हो जाएगा, ये x2 क्या आपका 0 और माइनस आपका 4 हो जाएगा, वो x1 4, ये आपको हो जाएगा -3/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3/4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, माइनस प्लस हो जाएगा। और आपका स्लोप मिल गया, तो इक्वेशन आप जो लाइन है आपका, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, एक बिंदु से होकर जाने वाली y, 2 बिंदु से होकर जाने वाली या एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जो होगा आपका y - y1 इक्वल आपका क्या हो जाए, स्लोप मिल गया mx - x1 होता है, ठीक है। या ये भी निकाल दी, 2 पॉइंट है तो दो पॉइंट बिंदु से भी निकाल सकते हैं, y - y1 इक्वल y2 - y1 अपान के x2 - x1, ठीक है, इंटू x - x1, ये आपका चाहे इसमें वैल्यू निकाली चाहे इससे निकालिए, सेम वैल्यू आएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। इसी निकाल दे क्योंकि स्लोप हम निकाल लिए ऑलरेडी, ठीक है। आपका y - y1 क्या आपका हो जाएगा, क्या y1 0 इक्वल आपको हो जाएगा, ठीक है, m 3/4 हो जाएगा m की वैल्यू, और आपका x - x1 वो x1 क्या है 4, ठीक, बात समझ आ गया। यहाँ से वैल्यू इसको 3 से क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 से डिवाइड करिए, ये 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 जो आपको मल्टीपल है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, y/3 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपका ये 4 से 1/4 बचा, 4 से x/4 हो जाएगा, इक्वल आपका -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा इसको, ठीक है। बाकी इसको 1 इधर करिए और इसको उधर करिए, x/4 माइनस का y/3 इक्वल क्या हो जाएगा 1, ये देखिए दोनों सेम, ये भी आपका वही चीज़ आया, ये भी वही चीज़, ठीक है। चाहे जैसे निकालिए आपका आंसर एक ही आएगा, ठीक है, क्लियर। यदि नोट करिए इसे, नोट करिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध कीजिए कि ए बिंदु आपका संरेखित, ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि बिंदु आपका है 2 2 3 4 पॉइंट आपका 2 2 है 3 4 है, और एंड आपका 1, 0 है, क्या है समरेखा है, समरेख है, ठीक है। तो समरेख के लिए आपको कंडीशन बता दे रहे हैं, ठीक है। पहले तो हम कंडीशन बताएंगे, ठीक है, कि समरेख के लिए कंडीशन क्या होगा। यदि 3 बिंदु आपका कहा है कि समरेख सिद्ध दिखाना है तो समरेख का होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, ठीक है, जो त्रिभुज है का क्षेत्रफल 0 होगा, जब क्या होगा एरिया जो होगी आपके, ठीक है, जो एरिया का फार्मूला है आपका, ठीक है, वो डेल्टा जो होगा आपका 0 होगा, जब कब ये आपका जब बिंदु क्या होगी समरेख होगी, फॉर कोलिनियर के लिए, कोलिनियर मतलब समरेख के लिए, ठीक है, समरेख,
ये समरेख के लिए कंडीशन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आपका, एरिया जो होता है 1/2, ठीक है। यदि बात करते हैं x1, ठीक है, y2 माइनस y1 होता है, ठीक है, y2 माइनस y3, ठीक है, y2 माइनस y3 होता है, बात समझिएगा, ठीक है। y2 माइनस y3 होता है प्लस का प्लस x2, ठीक है, x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 और आपका हो जाएगा y1 माइनस का y2, ये आपका एरिया होगा, ठीक है। इसी को क्या कर दीजिए, 0 सिद्ध कर दीजिए, ठीक है, 0 दिखा दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, समरेख हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। चलिए आइए सिद्ध करते हैं, ठीक। तो आपका जब कोलिनियर होगा तो इसको 0 कर रहे हैं ना, 0 कर दिए आपका, ठीक है। जब 0 कर देंगे तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है, 1/2 का। तो क्या बचेगा आपका x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2, ठीक है, y3 माइनस y1 आपका हो जाएगा प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0 हो जाएगा आपका। ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैल्यू आपका पुट करिए, इसे x1 मानिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। बात समझ में आ गया। वैल्यू पुट करिए, x1 का मान क्या है 2, x1 का मान 2, y2 का मान क्या है आपका 4, y3 का मान क्या है 0 प्लस का x2 का मान कितना है 3, x2 का मान 3 है, y3 का मान कितना है 0, y3 का मान 0 है, y1 का मान कितना है 2, ठीक है, प्लस का x3 का मान कितना है 1 और y1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है 4, ठीक है। इसी को हमें क्या करना है, 0 दिखाना है। अगर 0 हो जाएगा तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ये आपका कितना मल्टीपल करिए, 8 हो जाएगा, 8 प्लस माइनस होगा 6, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 0। तो ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर, ठीक है। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में, समरेख का मतलब क्या, एक ही लाइन में लाइज करते हैं, ठीक है, क्लियर। बात समझ में आ गया। तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे आपके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या धन x से 45 अंश का कोण बनाने वाली, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है क्वेश्चन कि धन x से, क्वेश्चन है धन x अक्ष, धन x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाने वाली, 45 अंश का कोण, 45 अंश का कोण बनाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर ठीक है 1,4 बिंदु स्थित है, ठीक। करा कि धन x एक्सिस, आपका ध्यान दीजिए, x एक्सिस साथ बना रहा है ना, y एक्सिस है आपका। धन एक्सिस का मतलब कि तात्पर्य है कि कोई लाइन, आपका ये लाइन है, इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना, लाइन ए बी है, ठीक है, ये लाइन ए बी है जो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब कि ये नहीं कि इस वाले साइड से, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब कि आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका जो एंगल बना रहा है, ठीक है, ये कितना है 45 है, ठीक है। ये नहीं कि आपका जो ओरिजिन है, आपका सेंटर ओरिजिन है वाई एक्सिस के राइट साइड की बात नहीं करें, पूरे एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो आपका एक्स एक्सिस जो एंगल लिया जाता है, ठीक है, जो एंगल लिया जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है कि धन एक्स एक्सिस से 45 अंश का कोण बनाने वाली, 45 अंश का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण याद कर रहा है, ठीक है, जिस पर आपका ये पॉइंट जो आपका इस लाइन पर स्थित है, क्या है, इस लाइन पर स्थित है 1,4, ठीक है, 1,4 स्थित है, ठीक है। तो उस रेखा का समीकरण याद करना है। तो क्या होगा, एक बिंदु आपको पता है और उसका स्लोप पता है, इस लाइन का स्लोप पता है, थीटा पता है ना,
थीटा हमें क्या है पता है, क्या है 45 है, क्योंकि हम जानते हैं m इक्वल जो होता है आपका tan थीटा होता है, और tan थीटा का वैल्यू यहाँ पता है हमके क्या है 45 है। 45 अंश का मान जो होता है 1 होता है, क्या होता है tan 45 अंश का मान 1 होता है। आपका पॉइंट पता ही है, हमें पॉइंट हमें पता ही है। पॉइंट जब पता है तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं ना, ठीक है। एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है y माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन। एम क्या स्लोप ऑफ लाइन है, ठीक है। ये वाई वन पॉइंट का है आपका, एक्स वन वाई वन है आपका, ये आपका एक्स वन है, ठीक है, ये आपका वाई वन है, ठीक है। ये पॉइंट मान लेते हैं। तो एक्स वन का मान क्या है, वाई वन का मान 4 है, एम की वैल्यू अभी निकाले 1 है, एक्स माइनस एक्स वन का मान 1 है। सॉल्व करिए, y माइनस 4 इक्वल आपका x माइनस 1 हो जाएगा। सभी को उठाकर उधर कर लीजिए, ठीक है, सभी को उठाकर इधर करिए, तो आपका क्या हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का घटाएंगे तो 3 हो जाएगा इक्वल 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी सा। करें उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए बी और ए बी स्क्वायर से होकर जाती है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए कामा बी, ठीक है, और ए बी कामा बी स्क्वायर से होकर जाती है। से होकर जाती है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए बी और ए बी कामा बी स्क्वायर से होकर जाती है। तो आइए, ठीक है, आपका दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदु से मतलब 2 पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जो होगा, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जो होगा आपका, ठीक है, y माइनस वाई वन इक्वल वाई टू माइनस वाई वन अपान के एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई एक्स माइनस एक्स वन, ये आपका इक्वेशन होगा, ठीक है। इसको अब मानिए, इसको एक्स वन मानिए, इसको वाई वन मानिए, ठीक है, इसको एक्स टू मानिए, इसे वाई टू मान लीजिए, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, यहाँ पर वैल्यू को पुट करिए, वाई माइनस वाई वन क्या आपका बी, ठीक है, इक्वल होगा वाई टू क्या आपका बी स्क्वायर, वाई टू बी स्क्वायर है, वाई वन क्या है बी है, ठीक है। और यहाँ पर एक्स टू क्या है ए बी है, एक्स टू क्या है ए बी है, और आपका एक्स वन क्या है ए, एक्स वन ए, आपका एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स वन क्या है ए, ठीक है। इसमें से ध्यान दीजिएगा, इसमें से ए कॉमन कर लीजिए, इसमें से बी कॉमन कर लीजिए, वाई माइनस बी, ये आपका क्या है दोनों में बी, इसमें बी इंटू बी है और ये बी है, बी कॉमन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बी माइनस वन हो जाएगा, और अपान के ए कॉमन कर लीजिए, ए कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा बी माइनस वन हो जाएगा, ये आपका एक्स माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका देखिए सेम है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा आपका वाई माइनस बी इक्वल आपका बी बाई ए एक्स माइनस ए, ठीक है, क्लियर। अब क्या करिए, इस जो b ऊपर है उसको क्या करिए इधर लाइए, तो इधर आएगा तो अब जब ऊपर है आपका मल्टीपल है तो इधर आएगा डिवाइड होगा, तो y बाई बी हो जाएगा, और b में b बाई बी करेंगे, ठीक है, 1 हो जाएगा, और 1 बाई ए बचेगा, डिवाइड करिए x बाई ए हो जाएगा, माइनस का वो 1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, बात समझ आ गया। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका, आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसको उधर लाइए, एक्स बाई ए माइनस का वाई बाई बी इक्वल 0, ये आपका इक्वेशन, ठीक है, नोट कर लीजिए। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो बिंदु ए कामा बी और ए बी
कामा बी स्क्वायर से होकर जाती है, क्या होगा आपका एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल 0। तेजी से सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। करा ट्रायंगल एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक, ठीक है। ट्रायंगल आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक, ठीक है। जो आपका ट्रायंगल एबीसी है उसके शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं, ठीक है। ए का निर्देशांक आपका है 8, -1 और बी का जो निर्देशांक आपका दिया है 4, 5 और सी का निर्देशांक है आपका, और सी का निर्देशांक आपका गिवन है -3, -4 -3, -4 आपका गिवन, -3 ठीक। कह रहा है कि है शीर्ष ए से होकर जाने वाली माध्यिका का समीकरण पूछ रहा है, ठीक है। तो शीर्ष ए से होकर जाने वाली माध्यिका का समीकरण, ठीक है। अब ध्यान समझिए, ध्यान से इसको समझिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल है, यहाँ ट्रायंगल बना दे रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी बना रहे हैं, ये ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी, उसके निर्देशांक सबके दे दिए, ठीक है। आपका निर्देशांक ए का है 8, -1 8, है, ठीक है। बी का निर्देशांक आपका 4, 5 है, और सी का निर्देशांक आपका -3, -4 है। तो कह रहा है कि ए से होकर जाने वाली माध्यिका, ए से होकर जाने वाली माध्यिका तो यही होगा, ए से होकर जाने वाली माध्यिका तो यही है ना, ये माध्यिका है, मान लेते डी है। माध्यिका का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका दो भागों में डिवाइड हो गया, बीसी जो हो गया, बीसी को डी जो है क्या 2 पार्ट में क्या हुआ डिवाइड कर दी, क्या कर दी डिवाइड कर दी। तो एबी ये एडी का इक्वेशन हमें ज्ञात करना है, क्या करना है एडी का हमें इक्वेशन ज्ञात करना है। एडी का इक्वेशन, किसी लाइन का इक्वेशन ज्ञात करने के लिए एक पॉइंट और उसका स्लोप चाहिए, या 2 पॉइंट यदि हमें पता होगा तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। किसी लाइन का इक्वेशन ज्ञात करने के लिए 2 बिंदु या तो 1 बिंदु 1 पॉइंट, ठीक है, फाइंड आउट हो तो इसका हमें तो एक ही बिंदु प्राप्त है, इसका हमें एक ही बिंदु प्राप्त है जो पॉइंट ए प्राप्त है, ठीक है। डी अगर पॉइंट पता मिल जाता है तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका डी क्या है बीसी का मध्य बिंदु है, डी बी क्या है डी जो आपका बीसी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, यदि आपका कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ठीक है, और पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है, क्लियर। अब इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं पी जिसका कोऑर्डिनेट x1 xy, क्या है xy। तो p का जो निर्देशांक होगा मतलब x, जिसका मिड पॉइंट का निर्देशांक जो होगा आपका p xy इक्वल होगा, क्या होगा x1 + x2/2, मतलब कि x वाले कोऑर्डिनेट को जोड़कर क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, y वाले कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा मिड पॉइंट होगा। यह क्या है मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु का निर्देशांक है, ठीक है। ए बी के मध्य बिंदु का ए निर्देशांक है आपका। बात समझ में आ गया? यदि बात समझ में आ गया तो इसको हम एक साइड कर लेते हैं, ठीक है, एक साइड करके इसे मिनिमाइज कर लेते हैं। बात समझ आ गया ना? इसकी आवश्यकता जब पड़ेगी तो उसको ले लिया जाएगा, ठीक। अब आते हैं, अब हमें डी का मध्य बिंदु निकालना है, ठीक है। डी का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स वाले को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। एक्स वाले को जोड़िए 4 और ये माइनस क्या है 3 है, ये आपका ध्यान दीजिए, एक्स वाला ये ना, एक्स वाला ये, एक्स वाला ये, तो आपका जोड़ ऐड करेंगे तो 4 प्लस -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है, बाई 2 हो जाएगा। और वाई वाला को जोड़िए, वाई वाला को जोड़िए, क्या वाई वाला 5 है
प्लस का माइनस आपका 4 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो डी का क्वाड्रेंट मिल जाएगा 1/2 और ये 1/2, डी का क्वाड्रेंट मिल गया, इसका निर्देशांक मिल गया हमें, ठीक है। दो बिंदु मिल गया हमें, दो बिंदु हमें मिल गए, ठीक है। तो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, माध्यिका का समीकरण, ठीक है। एडी क्या आपका माध्यिका है, क्या है माध्यिका, ठीक है। इसी का हमें क्या करना चाहिए, समीकरण चाहिए, इसी का हमें समीकरण चाहिए। तो समीकरण हमें दो बिंदु निकल पता है, तो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल होता है आपका y2 माइनस y1 अपान के x2 माइनस x1 होता है, ठीक है, इंटू होता है आपका x माइनस x1 होता है। चूंकि y हो जाएगा आपका यहाँ y1 क्या आपका y1 जो होगा आपका, यदि आपको इसे मान लेते हैं, मान लीजिए इसे x1 मानिए, इसे y1 मानिए, इसे x2 मानिए, ठीक है, x2 मानिए, y2 मान लीजिए, मान लेते हैं, वैल्यू पुट करिए। y1 क्या आपका -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल, y2 आपका 1/2 है, 1/2 माइनस का y1 क्या है 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपान के x2 क्या है 1/2 है, और आपका y1 x1 जो है आपका 8 है, ठीक है। यहाँ पर x माइनस x1 हो जाएगा, 8 होगा, x माइनस 8 ये आपका, ठीक है। थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे, इसे जगह ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो जाएगा, सॉल्व करते हैं, y प्लस 1 इक्वल हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस 1 को तो क्या हो जाएगा आपका 3/2, ये 3/2 हो जाएगा, और इसे जब सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस 8 को तो 16 हो जाएगा, 16 में से 1 घटाएंगे 15 हो जाएगा, माइनस 15/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका x माइनस 8 होगा, ठीक, ये आपका 2 से 2 कैंसिल होगा, और ये आपका 3 5 हो जाएगा, मतलब y प्लस 1 इक्वल 1 माइनस का 5 x माइनस 8 आगे सॉल्व करते हैं, ये क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 5y प्लस 5 इक्वल हो जाएगा -1 से मल्टीपल करेंगे -x प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको प्लस 8 है, ठीक। इसको x को इधर लाइए तो x प्लस कितना हो जाएगा 5y, और आपका इधर इसको ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू द माध्यिका का इक्वेशन है, क्या है माध्यिका का इक्वेशन है, ठीक है। तेजी से और एक क्वेश्चन देखते हैं, तेजी से और हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, बिंदु 0,6 से जाने वाली तथा x की धनात्मक दिशा से 45 अंश का कोण बनाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु 0,6, क्वेश्चन है बिंदु 0,6 से होकर जाने वाली तथा x अक्ष की धनात्मक दिशा तथा x अक्ष की धनात्मक दिशा, x अक्ष की धनात्मक दिशा से x अक्ष की धनात्मक दिशा से 45 अंश का कोण बनाने वाली, 45 अंश का कोण बनाने वाली, 45 अंश का कोण बनाने वाली, ठीक है, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ठीक है, ये आपका ध्यान दीजिए, पॉइंट दे दिया है, ठीक है, बिंदु दे दिया, पॉइंट है आपका 0,6 और m की वैल्यू जो दिया है, ठीक है, थीटा की वैल्यू दिया है आपका क्या 45 अंश का कोण है, ठीक है। ये कह रहा है कि कोई लाइन है, ठीक है, ये y एक्सिस है आपका, ये आपका x एक्सिस है, आपका सेंटर आपका ओरिजिन है, ठीक है। कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु क्या है 6,0 से होकर जा रही है और x एक्सिस की धनात्मक दिशा से 45 अंश का कोण बना रही है। तो चूंकि पॉइंट तो यहाँ पे लाइज करेगा ना, पॉइंट यहाँ पे लाइज करेगा, दैट मीन्स ये आपका इस तरह से जा रही है लाइन, ठीक है। तो आपका 45 अंश का कोण बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका थीटा की वैल्यू क्या है, तो चूंकि m बराबर क्या होता है आपका, m बराबर tan थीटा होता है, ठीक है, और थीटा की वैल्यू पता है हमें कितना 45, थीटा की वैल्यू पता है हमें 45, तो थीटा m का मान क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल tan 45 का मान 1 होता है, m का मान 1 हो जाएगा, पॉइंट हमें पता है और आपका m का पता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा, रेखा का समीकरण जो होगा आपका, रेखा का समीकरण
ठीक है, रेखा का समीकरण जो होगा आपका एक बिंदु से होकर जाने वाली, ठीक है, क्या होगा y माइनस y1 इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन होगा, x माइनस एक्स वन होगा। y1 क्या है आपका, यहाँ पर x1 इससे लेते हैं, इससे y1 लेते हैं, 6 हो जाएगा माइनस 6। m की वैल्यू क्या है 1 है, x1 का मान क्या है 0, x1 क्या है 0, तो ये आपका y माइनस 6 इक्वल आपका x हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा, इसको सभी को इधर लाइए तो आपका x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल 0, ये आपका इक्वेशन अप्लाइन है पासिंग थ्रू द 0,6 एंड इंक्लिनेशन आपका जो है आपका 45 है, इंक्लिनेशन क्या है 45 है, ठीक है। और देखते हैं, ठीक, आपका एक टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही क्लास को रोकते हैं, ठीक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, ये आपका फाउंडेशन बैच है जो बेस को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है, आपका एक फाउंडेशन बैच, ठीक है। यहाँ पर बेसिक से लेकर चलते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चनों को भी बताया जाता है, इस पर और कॉन्सेप्ट को बताया जाता है, जीरो से लेकर आप हायर तक लेकर जाते हैं, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो, अच्छा से पढ़ाया जाता हो, ठीक है, तो कमेंट करिए, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक, आप लोग के लिए ही मेहनत किया जाता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जो भी मेरे अंदर का जो कमियां हैं, ठीक है, अगर कमी मेरे अंदर कोई भी कमी हो तो आप सजेशन दे सकते हैं, नहीं सर ऐसे पढ़ाइए, ऐसे करिए, या फास्ट हो रहा है या स्लो है, तो आप सजेशन देंगे तो उस हिसाब से मैं आप लोग का काम करूँगा, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ठीक।